च्युइंगम खाया है कभी? जब च्युइंगम खाते हैं और बबल बनाते हैं और वो उसको औकात से ज्यादा हवा भर देते हैं तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। वही होता है स्टॉक मार्केट का बबल। जानते हैं कैसे? जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक बिना किसी फंडामेंटल के हाई पर हाई चले जाते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, और इस प्रोसेस में जो बबल बनता है उसको स्टॉक बबल कहते हैं। कैसा लगा मैंगो पीपल के अंदाज में समझाने का तरीका? अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिएगा भाई, वरना बाद में आप लोग भूल जाते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, और जो भी नए लोग हो, समझाने का अंदाज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां मिलती है एक से एक एजुकेशनल वीडियो, वो भी बिल्कुल मैंगो पीपल के अंदाज में। इस वीडियो को देखने से पहले अपने अंदर का डर निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। लास्ट काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे, सर काफी लोग बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट बबल बन गया है, ब्लास्ट होगा, क्या करें क्या ना करें। इस पूरी बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है हम कौन हैं, हम किस तरह का इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हर इंसान के इन्वेस्टमेंट जो होती है ना उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक डंडे से आप सबको नहीं हाँक सकते, तो सिर्फ एक लॉजिक जो होती है वो हर जगह लागू नहीं होती है, और हमें हर एंगल यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे हमारा डिसीजन सटीक रहे। सब जानेंगे। बबल को समझने से पहले यह समझना जरूरी कि स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए सिंपल भाषा में बोला जाए, स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी को बताता है। एग्री करते हैं? अगर स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को बताता है तो इकोनॉमी अच्छी तो स्टॉक मार्केट अच्छा, अगर इकोनॉमी खराब तो स्टॉक मार्केट खराब। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी खराब हुई, स्टॉक मार्केट गिर गया। अब सब लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? इकोनॉमी में रिकवरी आएगी। इस उम्मीद में स्टॉक मार्केट में भी रिकवरी आ गई 35% की बराबर। क्या स्टॉक मार्केट ने इकोनॉमी को मिरर के रूप में रिप्रेजेंट किया या नहीं किया? कैसा लगा समझाने का तरीका? अब इसको और डिटेल में समझते हैं। स्टॉक मार्केट बबल कहते किसको? देखिए, जब अर्निंग यानी कमाई गिर रही हो और स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हो, यानी बिना कमाई के बाबू बन के BMW में घूम रहे हैं, है ना? BMW की औकात नहीं है लेकिन BMW में घूम रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कि स्टॉक प्राइस लगातार बढ़े तो इसको बबल बोलते हैं। बबल कभी कभी स्टॉक स्पेसिफिक भी होता है, और मोस्टली टाइम पूरे से स्टॉक मार्केट के लिए होता है। स्टॉक बबल बनने का एक सबसे बड़ा कारण है देखा देखी करना। यस, देखा देखी करना। जब एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को लगता है कि कुछ और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही दिशा में है, उससे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी उसी जगह इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर होता है वो एक चेन के रूप में होता है, मतलब एक को देखा दूसरे ने किया, अब इस दूसरे को देखा तीसरे ने किया, तीसरे को देखा, ये पूरा चेन बनने लगता है। और इसके आधार पे ये जब चेन बनती है तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर उस पार्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में बढ़ते चले जाते हैं एक्सपोनेंशियल रूप में। तो ये केवल सेंटीमेंट की वजह से होता है, और यहाँ पे बहुत सारे केसेस के अंदर देखा गया है कि जिस सेक्टर के या जिस स्टॉक के अंदर बबल बनता है वहां पे फंडामेंटली वो स्टॉक उतना इंपॉर्टेंट या स्ट्रांग नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे शेयर में तेजी होने का दो सबसे बड़ा रीजन होता है। एक, या तो किसी बड़ी खबर के इंतजार में स्टॉक को उठाया जा रहा है या उठ रहा है, या फिर पूरा का पूरा स्पेकुलेशन चल रहा है। और स्पेशली अगर आप गौर करो तो जब ऐसा वक्त आता है तो पेनी स्टॉक में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिलती है। मैंगो पीपल के अंदाज में बोला जाए तो 10 का माल 100 रुपये हो जाता है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये वो समय होता है जब काफ़ी लोग फोमो के शिकार हो जाते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस फोमो के चक्कर में बड़े लोग जो हैं वो दौड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी बिना जाने समझे। इस बबल को समझने के लिए .com बबल को समझना जरूरी है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। 1996-97 का टाइम, जब इंटरनेट का यूज बढ़ रहा था और इंटरनेट बूम की तरफ बढ़ रहा था। इंटरनेट बिजनेस जो है एक कैटेगरी के रूप में उभर कर आया था, और उस समय जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कंपनी थी ना वो अच्छा रिटर्न दे रही थी। और जब किसी बिजनेस का, किसी नए सेगमेंट के बिजनेस का टाइम शुरू होता है ना, तो नई नई कंपनियां भी आती है, यानी बड़ों के साथ छोटे छोटे भी बड़े बड़े बुलबुले बन के उभरने लगते हैं। बड़े बुलबुले के साथ छोटे छोटे, ठीक है। वैसा ही उस समय भी हुआ।
और सबको लगने लगा अरे यार इंटरनेट अब तो यही दुनिया है, इसके बिना कुछ नहीं है। और सब लोग इस इंटरनेट बेस में पैसा लगाने लग गए। और क्या हुआ, एक को देख के दूसरे ने, दूसरे को देख के तीसरे ने, तीसरे को देख के चौथे ने पैसा लगाना चालू कर दिया। उस समय काफी बड़े बड़े नाम भी थे, pets.com, boo.com, ऐसे करके काफी सारे नाम थे, काफी बड़े बड़े नाम भी क्रिएट हुए। तो मजे की चीज क्या है कि इन्वेस्टर को इन कंपनी का बिजनेस मॉडल भी नहीं पता था, सिर्फ देखा देखी लगी पड़ी थी। और मजे की चीज, स्टॉक के प्राइस एक महीने में डबल ट्रिपल सब हो गए। जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया वो पैसा कमा के बाहर हुए, जिन्होंने नहीं किया वो फोमो के शिकार हो गए और हाई पे इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी के मालिक की तो लॉटरी निकल गई और करोड़पति अरबपति बन गए। बाकी इन्वेस्टर क्या बने वो बाद में जानेंगे। अब मजे की बात ये है, उस टाइम में कमाने वालों ने कमाया, लेकिन वॉरेन बफेट सर ने इंटरनेट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको वो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि पब्लिक पागल क्यों है। उस समय भी काफी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। जैसे अभी एविएशन में जब उन्होंने अपनी पोजीशन निकाली, लोगों ने कहा अरे यार अब ये बूढ़े हो गए, अब उम्र हो गई, अब इनका सोचने का दौर चला गया। बट ये वो एग्जाम्पल है जहां पे पढ़ना जरूरी है। ये सिर्फ एविएशन का समय नहीं है मेरे भाई, जब उन्होंने छोड़ा उस समय भी उन्होंने इंटरनेट वाले में पैसा नहीं लगाया। तो अब बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, जब एक बिजनेस मॉडल होता है तो फर्जी कंपनियां भी तो पीछे पीछे खुलने लगती हैं। बहुत सारी खुली, एक्स्ट्रा हाइप हुआ, एक्स्ट्रा हाइप का शिकार हुआ, 100 का माल सीधा 10,000। ब्रस्ट तो होना ही था, ब्लास्ट तो होना ही था। वही हुआ, नामी ग्रामी इंटरनेट बेस्ड कंपनियां थी बैंकरप्ट हो गई, साथ में उनके साथ जो बुलबुल्ले थे उनकी भी बैंड बज गई। और घूम फिर के कहानी किनकी लगी, इन्वेस्टर की लगी, क्योंकि इन्होंने बिना जाने समझे इन्वेस्ट लोगों को देखकर कर दिया। आई होप जो शुरू की कहानी और इसकी रियल प्रूफ की कहानी से काफी कुछ समझने को मिला होगा। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टॉक बबल क्रिएट क्यों होता है, पहला बेस्ट एग्जांपल जो मैंने दिया क्रिएट होने का, और वो भी जो रियल था उससे आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल जो है ना ये पूरे स्टॉक मार्केट को डुबोता है, ये कभी सेक्टर वाइज नहीं होता है, ये फंडामेंटली पूरा है। अब इसका इम्पैक्ट वाइज जो होता है मार्केट में, जब फंडामेंटल कहीं से भी स्ट्रांग ना हो, सारा एंगल क्लियर बता रहा है कि फंडामेंटल की धज्जियां उड़ी हुई है, फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आपको होगी ये फंडामेंटल क्या है, इसको भी मैंगो पीपल के अंदाज में बताओ। अब देखिए फंडामेंटल क्या है, रेस्टोरेंट बंद हो गए, जिम बंद हो गए हैं, जो खुले पड़े हैं वहाँ कस्टमर नहीं जा रहे हैं, कंपनियां खुद बोल रही हैं हमारी अर्निंग घट रही है, कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कंपनियां कह रही हैं Q1 हमारा मत लाने दीजिए भाई, मर्ज कर दीजिए Q2 के साथ। कंपनियां पैसे रेज करने के लिए सारे उपाय हथकंडे अपना रही हैं, सेबी रूल पे रूल ला रही है कि कंपनियां किसी तरीके से अपने पैसे को रेज कर सके, कंपनियों को सहूलियत देने की कोशिश कर रही है। मतलब हर एंगल से आप बताओ, पीवीआर और आइनॉक्स बंद पड़ा है, ऊपर जा रहा है ना, क्या है, धंधा तो पैसा तो आ नहीं रहा है, फिर क्यों जा रहा है, क्या लॉजिक है। तो अपना अपना तरीका तो ये है वो कि फंडामेंटल का पता नहीं और स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स ऊपर बूम 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 कर रहे हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि कोई ये नहीं बता सकता कि बबल कब फटेगा, ये याद रख लीजिएगा। कोई सिर्फ आपको डरा सकता है, बता नहीं सकता है। जैसे अभी मार्केट नीचे से ऊपर गया, क्या हुआ, 35% का रिटर्न बना, 35% का रिटर्न। लोग क्या है, फोमो के शिकार हैं, फियर आउट ऑफ मिसिंग, ठीक है। फंडामेंटल क्या है, वीक है, डिमांड गायब है, सिर्फ ये उम्मीद है कि डिमांड आएगी। अब डिमांड आएगी इस उम्मीद पे मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, जो सबसे बड़ा सच है, बट कोई मानने को रेडी नहीं। लेकिन ऐसे कंडीशन का ये मतलब नहीं है कि आप स्टॉक को सेल कर दो। ऐसे कंडीशन का मतलब है अपनी 2 आंखों की जगह 4 आंखें ले आओ, 2 आगे 2 पीछे, तभी टिक पाओगे। अपने पोजीशन को कभी भी खुला मत छोड़ो। अगर न्यू चीज, एक नई चीज़ सिखाता हूँ, लोग हमेशा पूछते हैं कि अच्छा सर आप ये तो बोल देते हो कि पोजीशन को खुला मत छोड़ो, टारगेट क्या रखें। देखिए टारगेट के पीछे ना जाइए मेरे भाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पीछे जाइए। हमेशा मोटा और सेफ मुनाफा कमाएंगे।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो रामबाण दवा है जो आपको मोटा मुनाफा कमा के देगी। 100 का माल 150 हुआ, 125 का स्टॉप लॉस, 150 का माल 200 हुआ, 175 का स्टॉप लॉस, 200 का माल 250 हुआ, 225 का स्टॉप लॉस। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये सब चीज़ बिना एजुकेशन या रीडिंग के आ नहीं सकती है, इसलिए सिंपल सी चीज़ क्या है, डरना नहीं है, आपको दूसरों से ज़्यादा होशियार होना है। अगर आप ये करेंगे तो बबल ब्लस्ट होने को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपने पोजीशन को भी क्लोज कर पाएंगे, जो कर पाएंगे। अब हमने वीडियो की शुरुआत में क्या बोला था, ध्यान से समझिए। अगर इकोनॉमी अच्छी तो स्टॉक मार्केट अच्छा, इकोनॉमी खराब स्टॉक मार्केट खराब, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी खराब, स्टॉक मार्केट गिरी। अब सब लोग उम्मीद कर रहे हैं इकोनॉमी में रिकवरी आएगी तो स्टॉक मार्केट भी 35% की रिकवरी की। अब ध्यान से सुनना, अगर ये उम्मीद फेल हुई तो बबल ब्लास्ट होगा, अगर उम्मीद फेल नहीं हुई तो बबल ब्लास्ट नहीं होगा। ये सबसे प्रैक्टिकल समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने वीडियो में कहा डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये भी कहा कि कोई ये नहीं कह सकता बबल ब्लास्ट किया, ये उम्मीद है, उम्मीद। अब जैसे कोरोना ही है, जैसे हर समय बात आ रही है ना, मेडिसिन आएगा, 2-4 मेडिसिन भी अभी आ रहे हैं, बट जब रियल क्योर आएगा तो क्या होगा, कुछ भी हो, सब बढ़ जाएंगे, खिंच जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अपने अपने हिसाब से सोचना होगा, हम कैसे ट्रेडर हैं, हम कैसे इन्वेस्टर हैं। अब जैसे एक सबसे सिंपल चीज़ है, मैं ये देखता हूँ कि जब ये बबल ब्लास्ट की बात आती है ना, जो इंट्राडे खेलते हैं वो भी झूठ मूठ में टेंशन पाल के अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, फिर बीपी की गोलियां खानी पड़ती है। क्या काम मेरे भाई, आप इंट्राडे ऊपर जाए नीचे जाए आग लगे क्या फर्क पड़ता है, हम तो दोनों साइड खेलेंगे। आप स्विंग वाले हो तो भी दोनों साइड खेलेंगे। अब स्विंग क्या होता है कोई पूछेंगे तो 5 दिन 7 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो और नीचे से बाय किया है तो क्या करना है, ट्रेलिंग खेलना है। अगर अब आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, मार्केट यहाँ पे खड़ा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेट डरने की जरूरत है, रिस्क गेम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस रिस्क गेम को सिर्फ आप हैंडल कर सकते हो। आपको सोचना होगा मेरे पास कितना फंड है, मैं किस कैपेसिटी का बंदा हूं जो इस चीज़ों को सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। कहे सुने में नहीं, दिमाग लगाइए कि मैं किस तरीके से कितनी दूर तक जा सकता हूं। वरना तो डेफिनेट सर अगर चीज़ें कहीं भी गलत हुई, जो उम्मीद है वो उम्मीद टूट गई, ब्लास्ट हो जाएगा। उम्मीद नहीं टूटी, मार्केट निकल जाएगा। तो ये वो रिस्क है जहां पे हमेशा कहा जाता है कि चीज़ों को समझना जानना पड़ेगा। और बाकी अगर नहीं हो तो टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो करते रहिए, चीज़ें लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कैसा लगा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके अंदाज में था या नहीं था। और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा जो लोग डरे हुए हैं स्टॉक बबल के नाम पे। देखिए 1929 में भी क्या हुआ था, मैंने एक 1929 की एक वीडियो बनाई थी ग्रेट डिप्रेशन वाली, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उस समय भी स्टॉक मार्केट यूं ही बूम बूम कर रहे थे, बहुत तगड़े, मतलब अर्निंग का पता नहीं था, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो .com बबल देख लो, 1929 देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, तो हमें शार्प आइज रखना है, 4 आंखें, 2 नहीं 4 आंखें, और 4 आंखों से चीज़ों को ट्रैक करना है और प्रॉपर फॉलो करना है। और डर के मारे कुछ नहीं करना है कि किसी ने कह दिया काट लिया, किसी ने कह दिया समेट लिया, किसी ने कह दिया ले लिया, ऐसा नहीं। गो विद लॉजिक। आपका पैसा है, मेहनत के साथ पैसे को लगाएं, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, मेहनत नहीं करेंगे पैसा डूब जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा जिससे दूसरे लोग भी सीखते रहें, समझते रहें, जानते रहें। थैंक यू सो मच।